Hello, my dear family. Hello, my friends. Hello, everybody. Hi, those happy people there. I'm so happy to see your happiness and ये आपको मेंटेन करना है. तो मुझे आपको ये बताना है कि बस अब दिवाली हमने सेलिब्रेट कर ली तो हमारे पास बहुत सारी हैप्पीनेस आ गई. Yes, are you happy? Yes, I know. Today your answer will be yes. अब आज तो मंडे है, आज सबकी छुट्टियां पूरी हो गई, दिवाली फेस्टिवल हो गया, अब हमें कंटिन्यू करना है. तो आज हम ये सीखेंगे कि कि जब हमें हैप्पीनेस मिलता है ना लाइफ में, हमें उसको मेंटेन कैसे करना है. बेसिकली हमें आज ये सीखना है कि मेक हैप्पीनेस योर हैबिट. तब आपके पास तब आपको ज़िंदगी में मज़ा आएगा. बहुत इजी है, मैं कर सक रही हूँ तो आप भी कर सकते हैं. मैं आपको अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताऊंगी. मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती जाऊंगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप भी हैप्पी रहिए. जब आप हैप्पी रहेंगे ना तो आपके आसपास के लोग भी चेंज हो जाएंगे. देखिए आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी. मेरी होने लगी है और अच्छे अच्छे डिसीजंस आने लगे हैं और अच्छी अच्छी मतलब खुशियाँ आ रही है लाइफ में. तो बस वो सारे काम हो रहे हैं. बेसिकली वो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. हमारे ड्रीम्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे नहीं, बिल्कुल आगे रास्ता साफ दिख रहा है. तो बस आपको भी यही करना है. मेरी यही इच्छा है कि आप भी ऐसी लाइफ जिए जहाँ पे आप अपने ड्रीम्स के रास्ते पर चले और उसको पाले, उसको अचीव कर ले, उसको फुलफिल कर ले. तो हम कैसे से देखेंगे हाउ टू मेक हैप्पीनेस योर हैबिट. इट्स वेरी वेरी इजी. I have learned it. You can also do it. Okay. Number 1. Let me tell you. Rule number 1. ठीक है. 2 words use करूँगी आज. Think less. Rule number 1 is think less. ये जो है ना हमारा जो माइंड है ना, हमारे पास बहुत सारी कैपेसिटी है सोचने की. इसके अंदर इतनी सारी कैपेसिटी भरी है ना, हम उसको कितनी अच्छी से यूज करते हैं क्योंकि हमें भगवान ने दे दिया है माइंड सोचने के लिए. माइंड का काम क्या है? सोचना. बट हम क्या करते हैं? हम ओवर थिंकिंग करते हैं. हम है ना इतना ज्यादा सोचते हैं ना. हमें किसी ने कुछ कह दिया ना तो हम किसी ने कुछ कह दिया तो हमें अगर कोई बात बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी, तो हम क्या कहते हैं? हम क्या करने लगते हैं? उस बात का पता नहीं कहाँ से कहाँ बतंगड़ बना लेते हैं और वो चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है हमें पता भी नहीं चलता. ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला है. आपकी एनर्जी डाउन होने वाली है. जो आपको भगवान ने माइंड दिया है ना इतना अच्छा काम करने के लिए, इतना अच्छा प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए, उसमें क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी. लेकिन अगर आप इन्वॉल्व नहीं होते हो ओवर थिंकिंग में, हम अपना तो सोचते हैं, ओवर थिंकिंग अपने बाजू वालों को भी सोचते हैं, घर वालों को भी सोचते हैं, और जो हमसे ज़्यादा हमारा रिश्ता नहीं उनके बारे में भी ओवर थिंकिंग. हमें तो बस ओवर थिंकिंग की हैबिट हो गई है. तो बेसिकली आपको ये हैबिट उतारनी है. थिंक लेस मतलब आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है. कुछ भी होता है ना जिंदगी में उसको आपको एक्सेप्ट करना है. ओवर थिंकिंग करके आपको मिला है क्या? कुछ नहीं मिलता है. उसकी रिजल्ट कुछ नहीं आती है. सिर्फ इतना है कि आप अपनी एनर्जी डाउन करते हो. एक बार आपने एनर्जी डाउन कर ली ना ओवर थिंकिंग करके, खत्म. हैप्पीनेस नहीं आएगा. यूनिवर्स उसके पास जाता है हेल्प करने के लिए, उसके ड्रीम्स पूरे करता है जो हैप्पी रहता है. यूनिवर्स लव्स ओनली हैप्पी पीपल. यूनिवर्स डजंट लव अनहैप्पी पीपल. यूनिवर्स सेज अनहैप्पी हो प्लीज, मैंने आपको बहुत कुछ दिया है, आप हैप्पी होके दिखाओ फिर हम आएंगे. तो देखिए आपको यूनिवर्स को बुलाना है, आपको उनसे अपने ड्रीम्स पूरे करवाने हैं. तो आपको हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है. तो मैं आपको सिखाऊंगी ना, तो आप यहाँ पे चैनल पे आते रहिए. आप कुछ भूल जाते हैं तो फिर से चैनल आते रहिए, आप सीख जाएंगे. तो रूल 1 इज थिंक लेस. नाउ द रूल 2 इज थिंक क्रिएटिव. अब आप जब थिंक लेस करोगे ना, आपकी एनर्जी आपके पास सेव्ड रहेगी, है ना. आपके पास आप जो भी काम करोगे ना पूरे दिन में, आपके पास इतनी सारी एनर्जी होगी ना, आपके माइंड इतनी क्रिएटिविटी अंदर है ना, आप अगर चाहो ना हर चीज में क्रिएटिविटी ला सकते हो. चाहे आप वो कुकिंग में लाओ, चाहे आप अपने ऑफिस के काम में लेकर आओ, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो. क्रिएटिविटी तो बात करने में भी आती है ना. हमने किसी से बात कर ली और हमने कोई जोक क्रैक कर लिया, उन्होंने भी जोक क्रैक किया, तो क्रिएटिविटी आ गई. हम कहाँ से इमेजिनेशन को कहाँ से कहाँ ले गए. तो बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आता है. बस ऐसे स्पार्क मिलना चाहिए हमें जिंदगी में. तो थिंक क्रिएटिव. अगर आप थिंक क्रिएटिव करोगे ना, एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी काम पे, और आपको ना प्रोग्रेस भी मिलेगा लाइफ में, आपको खुशी मिलेगी. तो आपका सेकेंड रूल क्या है? थिंक क्रिएटिव.
नाउ थिंक न्यू स्किल्स। देखिए आज है ना ज़माना बदल रहा है और आफ्टर दिस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स हो गया है। अभी हमें गाड़ी को ट्रैक पे लाना है, राइट? तो मैं भी अपनी गाड़ी को ट्रैक पे ला रही हूँ। मैंने भी बहुत कुछ खोया पाया, बट मैं उसमें जाना नहीं चाहती और मैं ना आपको जाने देना चाहती हूँ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आज में खुश हूँ। बस मुझे जो आज मिला है ना, मैं आज प्रेजेंट में जी रही हूँ, मैं खुश हूँ। तो थिंक न्यू स्किल्स, जब मैं ऐसा कहती हूँ ना, बहुत सारे स्किल्स आप सीख सकते हैं। आपकी माइंड में इतनी सारी स्किल्स अवेलेबल है, आपको फ्री यूट्यूब पे बहुत सारे स्किल्स मिल जाएंगे। जैसे अब मैं सीख रही हूँ वीडियो एडिटिंग सीख रही हूँ, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, तो मैं देख रही हूँ कि और कैसे अपनी रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करूँ। फिर दूसरी स्किल्स आती है, जैसे कुकिंग करना है, गार्डनिंग करना है, और फाइनेंस के बारे में आपको जानकारी लेनी है। बहुत सारे अच्छे यूट्यूब्स हैं, चैनल्स हैं, आप जरा मतलब देखिए और आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है? जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आजकल बहुत चल रहा है। मुझे जैसे थोड़े दिन पहले मैं सीखना चाहती थी कि इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, फेसबुक पे कैसे बात करनी है, और ये सब मैं अभी रिसेंटली सीखी हूँ। ये सब चेंजेस मेरे अंदर रिसेंटली आए। इतने साल तक ना मैंने ये सारी चीज़ें सीखी नहीं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला और मैंने सोचा नहीं। बेसिकली मेरे थॉट्स नहीं गए उस डायरेक्शन में। मैं खुश थी, अपने जो भी लाइफ थी मेरी खुश चल रही थी। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, अब मुझे चेंज होना है और मुझे न्यू स्किल सीखनी है। तो वो मुझे एक्साइटमेंट रहता है, सुबह उठती हूँ ना कि आज अरे वाह, आज मैं क्या सीखूंगी। तो ऐसा आप भी सोचिए, आपको भी एक्साइटमेंट आएगा न्यू स्किल्स क्या सीखना। ठीक है, एक दिन में नहीं सीखे, कल सीख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं थर्ड डे पे। तो रूल नंबर 3 सेज हैप्पीनेस की हैबिट बनानी है। रूल नंबर 3 सेज थिंक न्यू स्किल्स। नाउ रूल नंबर 4 सेज थिंक पॉजिटिव। अभी ये पॉजिटिव वाली बात है ना, थोड़ा मैं जो भी मैं आपको एक्चुअली वीडियो में बता रही हूँ ना, मैं आगे चल के इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ। आप थोड़ी देर रुकिए और देखिए, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भर के आएगा। बिकॉज अब मैं आपके अंदर थोड़ी सी चेंजेस लाना चाहती हूँ, जो इमीडिएट चेंजेस मुझे चाहिए आपके अंदर, ताकि आपके आसपास का माहौल चेंज हो और आपकी लाइफ चेंज हो जाए। और डेफिनेटली हो रही है, मुझे पता है, मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो थिंक पॉजिटिव। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगी कि जैसे 1-2 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड मिली मुझे, और उसने मुझे बताया कि उसने मुझसे पूछा कि वो मुझसे मिलने आई और कहा, मुझे ना देख रहा है तुम खुश कैसे रहती हो, तुम्हारा सीक्रेट क्या है? तो मैं हाँ, आ जाओ बिंदास। मैं उनसे पहली बार मिली, एक्चुअली मैं कोई ट्रेनिंग में उनके साथ में थी। तो वो ऑल द वे शी केम टू मीट मी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेशन, आउटसाइड द सिटी ऑफ मुंबई, एंड शी केम एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू ग्रीट हर। तो वी हैड अ नाइस लवली टाइम वी स्पेंड टुगेदर। तो वो पूरा दिन मतलब उसने मेरे साथ स्पेंड किया, और मैंने उसको बताया, देखो ऐसे नहीं है कि मेरे लाइफ में ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, बट देखो मैं कैसे उसको मैनेज कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं उसको बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करती हूँ। और मैंने ठान लिया है, मैं अपनी हैप्पीनेस की हैबिट को नहीं छोड़ूंगी। तो जब मैंने वो ठान लिया है, तो वो हैबिट मेरे साथ ही रहती है। आप भी कर सकते हैं, आपको करना है, आपको हैप्पी रहना है ना, तो आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है ना, तो ज़रूर वो हो जाएगा। जैसे मैं कर पा रही हूँ, मैं भी नॉर्मल हूँ आपकी तरह, तो आप भी करेंगे और आप भी खुश रहेंगे। तो उसने सारी मेरी हैबिट्स देख ली। अरे वाह सिमरन, तुमको तो असर ही नहीं हुआ। फिर मैंने उसको जाते समय एक क्वेश्चन पूछा कि उसने मुझे कहा कि देखो, आपने मुझे बता दिया कि पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर। तो मैंने बोला, आपने मेरे से बात की, आपने क्या क्या सुना आज? मेरे से आपने पास्ट के बारे में सुना? बोला नहीं, मैंने आपको फ्यूचर के बारे में बताया। उसने कहा नहीं। तो बस आपको भी वही करना है। आप क्यों मेरे पास, उसने शुरुआत कर दी मुझे पास्ट की बातें अपनी बताने की। मैंने उसको पता है क्या किया? रोक दिया, स्टॉप, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। ठीक है, तो थोड़ा उसको ये लगा कि मेरा सुनना नहीं चाहिए। मैंने नहीं, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप जो पास्ट में जा रहे हो ना, आप वो फीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपकी जो आप मेरे पास आए हो हैप्पीनेस लेने के लिए, आप हैप्पी हो ना, आप मेरे से मिले आए, तो रिटेन दैट, उसको मेंटेन करना है, उसको हैबिट रखना है। तब अब आप कैरी बैक करोगे, वो हैप्पीनेस कैरी बैक करना है।
तो वो खुश हो गई बहुत कि वाह कितना। मैंने बोला किसी से बात नहीं करनी, जो हो गया हो गया, हमें पीछे जाना ही नहीं है, बिल्कुल पीछे नहीं जाना। मैं तो कल क्या हुआ मैं उसको भी याद नहीं रखती हूँ, आगे का क्या हुआ मैं आज में जीती हूँ। आज सुबह उठ के मुझे क्या करना है, क्रिएटिविटी क्या काम है, क्या न्यूज़ स्किल है, मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ पूरे दिन के लिए। बस मेरा दिन शुरुआत हैप्पीनेस होता है, एंड भी हैप्पीनेस से होता है। तो आप भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो थिंक पॉजिटिव। तो यही बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि क्यों आपको हर चीज़ में गलत रास्ते पे लेके जाना है। उसके दो पहलू होते हैं हर इवेंट के, हर इंसिडेंट के हमारे लाइफ में। कुछ भी होता है हमारे लाइफ में ना, आप उसको हम हमेशा बहुत ईजी है ना, नेगेटिव सोचना बहुत ईजी है, उसको छोड़ दो ना, आप उसकी पॉजिटिव साइड की ले लो। मैंने तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास तो जो कोट्स भी आते हैं ना, जैसे जो फॉरवर्डेड गुड मॉर्निंग कोट्स रहते हैं, उसमें भी कुछ नेगेटिव रहता है, मैं उसको मॉडिफाई करके भेज देती हूँ उस इंसान को कि देखो आपने ये कोट भेजा ना, तो ये ऐसा नहीं है, तो मैं इसको मॉडिफाई करती हूँ। वो सामने वाला खुश होता है कि वाह इतना अच्छा, इतनी पॉजिटिविटी है तुम्हारे अंदर। मैंने कहा हाँ, हम सबको ये डेवलप करनी है, तब जाके हम खुश रहेंगे। तो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। ये हैबिट शुरू करोगे ना तब होगा। और ये सब इजी है क्योंकि बेसिकली आपने फर्स्ट हैबिट स्टार्ट कर ली ना, जब आपने थिंक लेस करना शुरू किया ना, उसके बाद आप अपने आप आपको टाइम मिलेगा थिंक क्रिएटिव करने के लिए, थिंक न्यू स्किल्स लर्न करने के लिए, फिर थिंक ये जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव के लिए। बहुत इजी है, आराम से आप भी कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ आपके लिए भी बहुत इजी है। हाँ, तो लास्ट हैबिट बताऊंगी, रूल नंबर 4, थिंक हेल्पिंग। अब हेल्पिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें बाहर जाके किसी को कुछ पैसे देने हैं या फिर हमें कुछ दान करना है या चैरिटी करना है। नहीं, हेल्पिंग मतलब इवन किसी ने आपको कॉल करके कुछ गाइडेंस ले लिया ना, जैसे कल मुझे कॉल आया किसी का, मेरे कोई हमारे इसमें है सर्कल में है कि मुझे ना ये बता दो, ये टिकट का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कंफर्म है बुकिंग नहीं है। तो मैंने कहा मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। मुझे ज़रा भी नॉलेज नहीं था कि वो ऐप कैसे यूज़ करते हैं रेलवे का, और मैं खुद किसी से हेल्प लेती हूँ, बट मैंने उसके लिए वो ऐप खोला और मैंने डाला और ये मैंने चेक किया और उनको मैंने बताया। तो इतनी खुश हो गई वो, पता है वो खुशी जब सामने वाले के चेहरे पे हम खुशी देखते हैं ना, और वो जब थैंक यू कहते हैं आपको, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, दूसरी बात हेल्पिंग के लिए, जैसे मैं परसों डी मार्ट चली गई थी, और डी मार्ट में हम जब काउंटर में जाते हैं ना, तो लाइन में, हेल्पिंग की बात करूँ, लाइन में खड़े थे, तो पीछे पीछे ना एक लेडी ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी मुझे। मेरे आगे एक ही इंसान खड़ा था, वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, उसको लगा कि मैं चली जाऊं पहले, थोड़ा आगे आगे। तो मैंने उसको फाइनली कह दिया कि आप चले जाइए आगे, मैं रुकती हूँ, आप पहले चले जाइए। तो वो मुझे देख के चली गई और मुझे लगा कि शी इज़ इन अ हरी। मैंने उसको हेल्प कर दी कि ठीक है आप पहले चले जाइए। जनरली हम करते नहीं ना, मैंने कर दिया, क्या हो जाएगा, 5 मिनट लेट मुझे बिल देना पड़ेगा, आई हैव टू वेट फॉर 5 मिनट्स, इट्स ओके। आफ्टर शी वेंट, शी पेड, एंड देन इट जस्ट टुक 4 मिनट्स और सो। शी लुक्ड एट मी एंड विथ इतनी अच्छी स्माइल दी, और इतनी अच्छी तरह से उसने मुझे बोला गॉड ब्लेस यू, आपने मुझे आने दिया, मुझे एक्चुअली ना ऑफिस जाना है। तो बोला वाह थैंक यू सो मच, मतलब मैंने सही सोचा, इसको कहीं जाना है इसीलिए। तो ये हेल्प हो गया। फिर जैसे आपको मैं और एक बात बता दी, और एक अच्छी बात हुई। मैं सितंबर में ना, सितंबर के टाइम में मैं कहीं से आ रही थी ऑटो से, और मुझे उसको चेंज देने थे। तो मैं जनरली कैश नहीं कैरी करती हूँ, मैं आई पे फ्रॉम आफ्टर दिस पैंडेमिक ना, आई हैव लर्न टू यूज दैट जीपे, सो दैट इज ईजी फॉर मी। सो आई वाज ट्राइंग टू पे दैट ऑटो रिक्शा ड्राइवर के जीपे के थ्रू। 3 बार वो फेलियर हो गया पेमेंट का, उसने मुझे छोड़ दिया घर तक, और फिर मैं आ गई। फिर मैंने उसका नंबर भी लिया, तो उसने कहा मैडम आप जीपे कर देना। मैंने हाँ मैं घर जाके कर देती हूँ, आप फिक्र मत करो, शायद रेंज नहीं है ना। पता है घर आई, मैं भूल गई, और जनरली जैसे होता है लेडीज़ के साथ, हम अपने घर के कामों में बैठ जाते हैं, घर वालों से बातें करने शुरू तो भूल जाते हैं। पता है मुझे अभी रिसेंटली दिवाली के 1 हफ्ता पहले मुझे सडनली याद आया कि मुझे ना किसी को पैसे देने हैं, क्योंकि वो थॉट है ना, कहीं ना कहीं अगर आप सोचते हो ना, अच्छा सोचते हो लोगों का, तो वो थॉट इट इज़ रिटेन्ड इन योर माइंड। तो मुझे याद आया कि अरे, फिर मैंने सोचा पता नहीं उसका नंबर है या नहीं। आई वेंट टू माई जीपे, आई चेक्ड देयर विच पेमेंट 3 टाइम्स आई फेल्ड, 116 रुपीज़ दिखा रहा था। मैंने वहीं जाके पे किया, और मैंने उसको ना 200 रुपीज़ पे कर दिया। और फिर मैंने जाके कॉन्टैक्ट्स में देखा कि शायद मैंने नंबर सेव किया है या नहीं। नंबर तो सेव किया होगा, चेक किया तो अरे उसका नंबर मिल गया मुझे। और फिर मैंने उनको कॉल करके बता दिया कि सॉरी भैया, मेरे को लेट हो गया, 2 महीने मैं भूल गई थी। तो कहा हाँ, मेरी वाइफ ने भी कहा वो मैडम भूल गई होंगी। मैंने कहा हाँ मैं भूल गई, लेकिन मुझे देखो आज भगवान ने याद दिला। उसने पता है क्या कहा, थैंक यू मैडम, आपने पैसे दे दिए, आज मैं अपनी बीवी के लिए कुछ ले जाऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो बोला
हाँ धंधा नहीं हो रहा है इतना अच्छा, तो पैसों की ज़रूरत थी, आपने टाइम पे भेज दी। मैंने ठीक है, आपको और पैसे चाहिए, मैंने उसको फिर थोड़े से पैसे और उसको जीपे कर दिए, वो और खुश हो गया। देखिए क्या होता है, हम अपना बिट करते हैं, वी हैव टू डू अवर बिट, नथिंग एल्स। आई एम नॉट सेइंग you have to show off, like this is just a way you are doing your bit for the helping other people, for making others happy. So this is my formula, this is my habit of happiness, and I follow many other habits to keep myself happy. You too can do it, and I want all of you to do that. Yes, all the best, and I am coming very soon with a very very creative thing to be announced here. जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत इंटरेस्टिंग बात हम अनाउंस करने वाले हैं इस चैनल पर, रुकिए और तब तक हैबिट्स फॉलो कीजिए। सो डोंट फॉरगेट, मेक हैप्पीनेस योर हैबिट फ्रॉम टुडे। बाय बाय, सी यू कमिंग सून। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर जरूर करना। बाय बाय।